इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है मैं तेरे लिए करूंगा। तू मांग क्या चाहता है? यही कि तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। ये तो तूने बहुत कठिन बात मांग ली है, पर हाँ, यदि तू मुझे जीवित उठाए जाने तक देखता रहेगा देने वाले एलिया, अब क्या और दुख देने आया है मुझे? पहले ही तेरे कहने के अनुसार 3.5 साल ना तो बारिश पड़ी और ना ही ओस पड़ी है। इतनी सारी हाहाकार मची हुई है। तेरे कहने के अनुसार सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं। सब तरफ हाहाकार मची हुई है। अब क्या और दुख देने आया है मुझे? हे राजा आहाब, परमेश्वर ने मुझसे बात की है और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है कि मैं ये संदेश तेरे पास लेकर आऊं। मैं तुझसे कहता हूं कि अब इतनी बारिश होगी कि यदि तू यहाँ रुक गया तो इस बारिश के कारण तू निकल नहीं पाएगा। मैं परमेश्वर का वचन लेकर तेरे पास आया हूं और मैं तुझको कहता हूं कि निकल जा यहां से। राजा, एलिया ने तो परेशान करके रखा है। वो देखो, चला आ रहा है। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, और यदि बाल है तो उसकी उपासना करो। यहोवा के नबियों में से मैं अकेला बचा हूं, पर तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। पर तुम नहीं जानते कि मेरा परमेश्वर यहोवा वो महान परमेश्वर है। अगर तुम्हें नहीं यकीन तो यहां पर 2 बलियां लाओ, उसे काट कर लकड़ी के ऊपर रखो और कोई आग नहीं लगाएगा। इसी तरह मेरे लिए भी एक वेदी बनाओ, लकड़ी काट के उसके ऊपर बलि को रखा जाए। मैं भी आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने परमेश्वर को दुहाई देना, मैं अपने यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूंगा। जो आग उतार के उत्तर दे वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा। चलो, करके दिखाओ एलिया को। चलो, तुम शुरू करो पहले और करो प्रार्थना अपने परमेश्वर से। मैं देखता हूं और उसके बाद मैं अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एलिया, तूने बाल को चुनौती दी है। तू बाल की ताकत को नहीं जानता। अभी तुझे बाल की ताकत दिखाते हैं। बनाओ वेदी। शायद वो सो रहा होगा या कहीं घूमने गया होगा। हे इज़राइलियों, देख लिया इनका हाल तुमने?
याकूब के पुत्रों में से 12 गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर छांट कर इस वेदी के ऊपर रखो। लकड़ी लेकर आओ और वेदी के ऊपर रखो। अब ऐसा करो, जो बलि है उसको इस वेदी के ऊपर रख दो। अब जाओ और घड़ों में पानी भरकर लेकर आओ और इस वेदी के ऊपर डाल दो। ये कैसी विचित्र बात है, उनकी तो आग लगी नहीं और ये पानी डालकर आग जला रहे हैं। हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना को सुन ले, ताकि ये लोग जान ले इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। हे परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, मेरी प्रार्थना को सुन ले और आग उतार के मुझे उत्तर दे, ताकि ये लोग जान लें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और तू ही इनके मन को लौटा ले आता है। परमेश्वर यहोवा, इज़राइल के परमेश्वर, मुझसे बात कर। एलिया, अब लौट कर दमिश्क के जंगलों को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल मोहला के शापात के पुत्र अलीशा का अभिषेक करना। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझसे बात की है। क्या शपात का पुत्र अलीशा तू ही है? हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन हैं? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का दास हूँ, एलिया। अच्छा, तो आप वह नबी हैं जिसने राजा अहाब को चेतावनी दी थी कि आपके कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। हाँ, सही पहचाना तूने। परमेश्वर के दास, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर ने तुझे चुना है, इसलिए मेरे पीछे चल। परमेश्वर के दास,
परमेश्वर के दास, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता को चूमाऊं और उन्हें बताऊं। लौट जा, मैंने तुझसे कहा ही क्या है। अलीशा, यहोवा परमेश्वर मुझे गिलगाल से बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं पे ठहरा रहे। हे स्वामी, मुझे यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। एलीशा, क्या तुझे पता है कि आज यहोवा परमेश्वर तेरे स्वामी एलिया को ऊपर उठा लेने पर है? हाँ, मुझे पता है, तुम चुप रहो। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, तो यहीं पे ठहरा रहे। हे मेरे स्वामी, मुझे यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। एलीशा, क्या तुझे मालूम है तेरे स्वामी को यहोवा आज ऊपर उठा लेने पर है? मुझे पता है, तुम चुप रहो। अलीशा, यहोवा परमेश्वर मुझे यरदन तक भेजता है, और तो यहीं पे ठहरा रहे। हे मेरे स्वामी, मुझे यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हारे पीछे चलूंगा। हे मेरे दास अलीशा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है मैं तेरे लिए करूंगा। तू मांग क्या चाहता है? यही कि तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। ये तो तूने बहुत कठिन बात मांग ली है, पर हाँ, यदि तू मुझे जीवित उठाए जाने तक देखता रहेगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस्राएल के रथ तोड़ मारो। हाय मेरे पिता, तुम मुझसे क्यों दूर हो? कहां है इजराइल का परमेश्वर यहोवा?
तो जैसे कि हमने देखा, एलीशा ने एलिया की अधीनता में चलकर उसके साथ एक मन रहकर उसके दोगुने मज़े को पाया। तो आप भी अगर परमेश्वर के सच्चे दासों के अधीन रहेंगे तो अपने जीवन में दोगुनी आशीषों को देखेंगे। परमेश्वर आसमान के झरोखे खोलकर आपको आशीषित करेगा। आमीन।